आज के बी और बेस्ट वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं दिल्ली की अलग अलग मार्केट्स में देखने के लिए कि दिल्ली की बेस्ट शॉपिंग आपको कौन सी लोकल मार्केट में मिलेगी। आज हम आ गए हैं दिल्ली की सेक्सीएस्ट लोकल मार्केट में मजनू का टीला और हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इनकी क्लोथिंग की कलेक्शन कैसी है। तो थोड़े टिबेटियन स्टाइल में आके हम चल दिए यहाँ की छोटी छोटी गलियों में। हमने सबसे पहले ढूंढनी शुरू कर दी शर्ट्स और हमें मिली काफी प्यारी रिजॉर्ट फिट वाली शर्ट्स, जैसे कि ये थोड़े पीच कलर की और इस पे जारा का लेबल लगा हुआ है और देखने में एक्चुअल में जारा की ही लग रही है। फिर चलते हुए विंटर्स की जैकेट्स दिख गई तो गर्मियों में हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थोड़ा सा, बट फिर हमें और एक्सप्लोर करने में पता चला कि यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट वाली उतनी अच्छी नहीं है शर्ट्स, और बल्कि मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ इंडोर वाली दुकानों से कुछ मत लेना, बहुत महंगा होता है। सिवाय कुछ चीजों के, जैसे कि ये बहुत प्यारी ब्रश्ड फ्लैनल्स जो कि सिर्फ 600-700 रुपए की थी, लेकिन हाँ जो आपको रेंज मिलेगी वो इतने सेलेक्टेड पीस होंगे कि सारे बहुत प्यारे होंगे। फिर हमें एक जगह प्रिंटेड वाली शर्ट्स मिल गई जिनके फैब्रिक विस्कोस रियॉन टाइप के थे, सॉफ्ट वाले, और सारे पैटर्न अच्छे थे सिवाय ये वाला छोड़ के, क्योंकि इस पे इंडिया का फ्लैग नहीं था। ये वाली शानदार प्रिंटेड शर्ट की कलेक्शंस हमें कंगा कैफे के नीचे वाली दुकान पे मिली। फिर उसी दुकान के सामने वाली दुकानों पे हमने प्रिंटेड शर्ट्स देखनी शुरू करी तो ना उनका मटेरियल पसंद आ रहा था और ना उनके प्रिंट्स, और ये सारी थी भी 600-700 रुपए की। फिर हम शिफ्ट हुए थोड़े इस बार के ट्रेंड की तरफ, जो कि है क्रोशे, और यहाँ की कलेक्शन ऑनेस्टली सरोजनी से बेस्ट वालों की थी। और इवन जो नॉर्मल टेक्सचर्ड वाली भी कैजुअल शर्ट्स मिल रही थी यहाँ पे, वो बहुत ही शानदार कलर्स, बहुत शानदार मटेरियल में मिल रही थी फॉर द प्राइस। बस प्लेन वाली लेना, ये थोड़े छपरी पैटर्न्स वाली भी यहाँ पे 1-2% चीजें हैं। फिर हमें मिले बहुत शानदार टेक्सचर्ड फैब्रिक के कोऑर्ड सेट्स, और ये सारी चीजें हमें आमास कैफे वाली गली में ही मिल, और वहाँ पे है ही मुश्किल से 10-15 दुकानें। हमें और भी यहाँ पे क्रोशे वाली शर्ट्स दिखी जिनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और इन्होंने बेस्ट पैटर्न सेलेक्ट करके रखे हुए थे, तो सारी बढ़िया लग रही थी, और इनमें से कोई भी 600-700 से ऊपर की नहीं थी। फिर हम एक इंडोर दुकान पे घुसे जहाँ पे सारी सेम चीजें वो 1000 रुपए की दे रहा था, तो हम बाहर आ गए। चूना लगा दिया। फिर हमने ढूंढनी शुरू करी थोड़ी सी टी शर्ट्स, और हमें मिली एक छोटी सी दुकान जहाँ पे बहुत क्रेजी जर्सीज पड़ी हुई थी। इसमें फुल स्लीव्स वाली 1000 रुपए से ज्यादा की थी और कट स्लीव्स वाली थी 900 रुपए की, लेकिन जो भी कहो क्वालिटी बहुत शानदार थी। और हमें यहाँ पे कुछ ब्रांड्स की टी शर्ट्स की कॉपीज भी मिली जो की बहुत अनएक्सपेक्टेडली अच्छी क्वालिटी की थी। भाई फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटेड टी शर्ट्स ढूंढने की कोशिश करी तो कहीं एकदम से कोई मजेदार कुछ नहीं दिखा। फिर हमारी नजर पड़ी पफ प्रिंट वाली एनिमे टी शर्ट्स पे जो कि रैंडमली एक दीवार पे टंगी हुई थी, लेकिन इन टी शर्ट्स की क्वालिटी उतनी क्रेजी नहीं थी, तो हमने सोचा और ढूंढते हैं। फिर हमें मिली थोड़ी सी कूल सी विंटेज प्रिंट जैसी दिखने वाली टी शर्ट्स जिसमें बादशाह वाला टेडी बेयर भी बना हुआ था। फिर जो बाकी ग्राफिक टी शर्ट्स वहां पड़ी थी, या तो उनके ऊपर डिजाइन ही अच्छे नहीं थे या फिर उनके ऊपर के डिजाइन के कलर्स अच्छे से मैच नहीं थे कलर ऑफ टी शर्ट से। और बड़े ब्रांड्स की कॉपी वाली टी शर्ट्स तो मैं वैसे भी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ इन टी शर्ट्स के फैब्रिक जरूर मोटे थे। फिर हमने यहाँ पे कट स्लीव्स वाली टी शर्ट एक्सप्लोर करनी शुरू करी तो पता लगा कि पिछले साल वाली ग्राफिक टी शर्ट्स को बस काट के रखा हुआ है, जो कि काफी अच्छी स्ट्रैटेजी है। फिर इन भैया का पबजी का गेम डिस्टर्ब करके हमने इनसे कहा कि भाई यार अच्छे 3D पफ प्रिंट वाले ग्राफिक वाली टी शर्ट दिखाओ, कुछ बढ़िया मसालेदार। फिर हमें फाइनली एक बहुत प्यारी गोकू वाली ग्राफिक टी शर्ट मिली जिसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं थी और थोड़ी सी फिनिशिंग भी खराब सी थी, लेकिन भाई 500 रुपए में जान लोगे क्या दुकान वाले की। फिर हमने और कूल सी वेस्ट एक्सप्लोर करनी शुरू करी, जो कि देख के हमें पता चला कि इन्होंने काटा तो वैसे बहुत बढ़िया शेप में हुआ है ग्राफिक टी शर्ट्स को। फिर हमने ढूंढनी शुरू करी पैंट्स, लेकिन ये हिप्पी वाले पजामे नहीं पहनेंगे। फिर हमने यहाँ पे ट्रैक पैंट्स ढूंढनी शुरू करी तो ये कॉर्डरॉय वाली बहुत प्यारी ट्रैक पैंट्स अमेजिंग कलर्स में मिलनी शुरू हो गई। और बेसिक कार्गोस तो यहाँ पे हर जगह मिल रही थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही बेसिक थी। तो अगर आपको एकदम सिंपल स्टार्ट करना है कार्गोस पहनना तो आप यहाँ से ले सकते हो, और ये थी भी 1000 रुपए से कम वाली। फिर हमें यहाँ पे नाइकी और एडिडास की कॉपीज भी मिली ट्रैक पैंट्स में, लेकिन भाई ये मत लेना क्योंकि ना पता चल रहा है इसमें पास से देखने में कि नकली है। फिर हमें मिली अलग ही लेवल की लिनन पैंट्स जिनकी क्वालिटी एकदम H&M वाली थी और उनपे टैग जारा का लगा हुआ था, जो देख के हमें लगा जारा यहाँ से सोर्स करता है। एनीवे ये लिनन पैंट्स बहुत अलग अलग कलर्स में अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल थी, और वो भी सिर्फ 1000 रुपीज से कम की। और उसके पीछे हमें बहुत शानदार पैराशूट पैंट्स भी मिल गई जिनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और प्राइस भी अच्छा था, 700 रुपए। भाई यहाँ पे पैंट्स की कलेक्शन तो शानदार थी ही, लेकिन ये दुकान पे जो आमास कैफेज के सामने है वहाँ पे शॉर्ट्स भी बहुत शानदार पड़ी हुई थी, मतलब कॉर्डरॉय, टेरी, कार्गो मटेरियल, हर टाइप का फैब्रिक था शॉर्ट्स में। फिर हमें कुछ बहुत कूल लूज फिटिंग वाली ट्राउजर्स मिल गई जो की देख के माइंड फ्लिप हो गया, और भाई 1000 रुपए से कम में मिल रही है। भाई फिर और ढूंढने पे हमें बहुत कूल जॉगर्स भी मिल गए जिनके नीचे वो वेवी वाला इलास्टिक था, ना कि छपरी वाला। और भाई यहाँ की पैंट्स की बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे बिल्कुल नॉन छपरी अच्छे वाले स्ट्रीट स्टाइल वाले कट्स ही मिलेंगे आपको, मतलब आपको सारी पैंट्स की शेप्स बहुत शानदार मिलेंगी, और शॉर्ट्स में भी अच्छी फिटिंग वाली जिसमें आप कूल लगोगे एक्चुअल में, और आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा इधर उधर की कौन सी शॉर्ट्स मेरे पे बेस्ट लगेंगी, सारी अच्छी लगेंगी। तो देख के जो बेस्ट लगेगी आप वो ले सकते हो, और शॉर्ट्स है भी यहाँ पे 600-700 रुपए की बस। और ये सारी बढ़िया वाली जो शॉप्स है सारी डोलमाज और आमाज इन सब कैफेज के सामने वाली ही है, और ये सारी पैंट्स वाली जो बेस्ट शॉप है वो ये ट्रांपा प्लाजा के सामने वाली है। और भाई यहाँ पे ना अलग अलग क्रेजी टाइप की आपको स्ट्रीट स्टाइल पैंट्स भी मिल जाएंगी, कारपेंटर डेनिम्स मिल रही है भाई। और मेरा फेवरेट
पार्ट इन मार्केट्स में होता है जब शॉपिंग करते करते आप लोग मिल जाते हैं और हम लोग गप्पे मारना शुरू कर देते हैं। और भाई मजनू के टीला में बेस्ट पैंट जो मुझे लगी वो ये डेनिम वाली पैराशूट पैंट थी भाई। मतलब इसमें परफेक्ट डार्ट्स हैं एकदम पैराशूट पैंट्स वाले। मटेरियल भी बुरा नहीं है इसके प्राइस के लिए जो कि 800-900 रुपए का है। फिर हमने थोड़ा सा साइज वाइज भी टेस्ट करने की कोशिश करी तो थोड़ी सी लड़कियों वाली साइजिंग है तो थोड़ा सा एक साइज बड़ा लेना इन चीजों में। फिर हमने फुटवेयर एक्सप्लोर करना शुरू किया तो यहाँ के स्नीकर्स पे अलग वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन हमने इस बार नोटिस किया कि मजनू के टीला ने मूड दिया मेरे बर्किन स्टॉक्स पे भाई। बाकी एक्सेसरीज में यहाँ पे कलेक्शन ज्यादा बड़ी नहीं है और एक्सट्रीम महंगी भी है। मतलब आपको हर कलर की यहाँ पे ब्रेसलेट मिल जाएगी जो कि सरोजनी में नहीं मिलती है। जैसे हमने ये रेड वाली ले ली हमारी सॉलिट्यूड टी शर्ट के साथ मैच करने के लिए, लेकिन भाई ये 50 रुपए की मिली है। लेकिन ये शॉपिंग से ज्यादा खुशी मुझे फिर से आप लोगों से मिलने में ही होती है जब मैं बाहर निकलता हूँ। एनीवे जो यहाँ पे ब्रेसलेट्स थोड़ी अच्छे स्टाइल वाली है वो 300 रुपए तक भी जाती है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 50 रुपए से ऊपर वाली मत लो। और जो नेक चेन्स है बीडेड वाली वो यहाँ पे कुछ खास कूल नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा पूजा वाली माला लगती है वो। बाकी रिंग्स तो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो रिंग्स तो भूल ही जाओ यहाँ से लेना, वो सरोजनी को कोई बीट नहीं कर सकता रिंग्स में। फिर हमने कहा फैशन शॉपिंग हो गई है तो थोड़ी सी टेस्ट की शॉपिंग भी कर लेते हैं। मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मजनू के टीला में अलग अलग टाइप का जो सामान मिलता है ना, शानदार एकदम। और मेरे को ये बुलडाक वाले नूडल्स बहुत पसंद है, तो मैंने 3 अलग फ्लेवर चूज किए और खरीद लिए भाई। आ जाओ ऑफिस में पार्टी करेंगे। वैसे अगर आपने बुलडाक नूडल्स खाए तो आपको कौन से फ्लेवर्स पसंद है भाई? लेकिन फिर हमने सोचा कि एमकेटी इकलौती अच्छी मार्केट तो नहीं हो सकती। मतलब हमने सरोजनी घूमी हुई है, उससे बेटर है एमकेटी, लेकिन इससे बेटर मार्केट ढूंढने चलते हैं। तो हम चले गए दिल्ली के पालिका बाजार में जो कि कनॉट प्लेस में है। और भाई कपड़ों से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ की वाइब इतनी अजीब है। कोठे वाली लाइट्स होती है यहाँ पे और पूरा टाइम मटन और आलू मटर की खुशबू या बदबू जो भी कहो वो आती है। और भाई यहाँ पे सारी शॉप्स इतनी शेडी लगेंगी आपको चलते हुए कि जिसकी हद नहीं है, और अंदर से कंफ्यूजिंग भी बहुत है। यहाँ पे भी हमने सबसे पहले शर्ट्स ही ढूंढनी शुरू करी और यहाँ पे भी हमें मिली टेक्सचर्ड वाली शर्ट्स और क्रोशे वाली शर्ट्स, लेकिन ये वाली दुकान पे पता नहीं क्यों विंटर की जैकेट बेच रहे थे समर्स में। और फिर हमने बाकी की भी वर्टिकल स्टाइल्स वाली शर्ट्स एक्सप्लोर करी, लेकिन वो सारी के पैटर्न्स उतने अच्छे नहीं थे। और आहा भाई ये देखो भाई काउबॉयज खड़े हैं भाई, छपरियों का मेला है यहाँ पे। अरे भाई ये देखो भाई चमकीले चमगादड़। और भाई ये सारी समर वाली शर्ट्स यहाँ पे करीब 500 से 600 के बीच की मिल रही थी, जो कि मजनू के टीला से थोड़ी सी सस्ती है लेकिन सरोजनी से महंगी है। शर्ट्स की क्वालिटीज वगैरह भी एग्जैक्टली सेम थी, जिसका क्लियर मतलब ये है कि ये सारा सामान सारी मार्केट्स में सेम फैक्ट्री से आता होगा। अब क्योंकि यही एग्जैक्ट सेम शर्ट्स आपको सबसे सस्ते में सरोजनी में मिल जाएंगी और इनकी बेस्ट वाली कलेक्शन मजनू के टीला में मिल जाएगी, तो यहाँ से तो बिल्कुल ही मत लेना। और फिर हमें ये एक शॉप मिल गई जहाँ पे बढ़िया बढ़िया जर्सीज मिल रही थी, स्पेशली कट स्लीव्स वाली बास्केटबॉल टाइप की जर्सीज जो कि मजनू के टीला में मिल रही थी। और यहाँ की जर्सीज की क्वालिटी थोड़ी सी कम थी, लेकिन मेरे हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि मजनू के टीला में जो चीज 1000 की थी वो यहाँ पे सिर्फ 800 रुपए की मिल रही थी। फिर हम एक और जर्सीज की शॉप में घुसे जहाँ पे स्लिम फिट जर्सीज थी, तो हम बाहर कट लिए। फिर हम टी शर्ट्स देखने चले तो मेरे को समझ नहीं आता भाई ये ब्लू लाइट क्यों जलाते हैं कोठे वाली यहाँ पे। एनीवे हमने स्पॉट करी एक नारुतो वाली ग्राफिक टी शर्ट जिसका प्रिंट काफी फ्लैट था, तो हमने भैया से पूछा कि पफ प्रिंट है या नहीं है, लेकिन इन पे तो है ही नो। बाकी की भी सारी कलेक्शन यहाँ पे सिमिलर टू सरोजनी ही थी, लेकिन सरोजनी से थोड़ी सी महंगी और मजनू के टीले से थोड़ी सस्ती। फिर हमने कार्गोज वगैरह देखनी शुरू करी, लेकिन यार कोई चांस नहीं यहाँ से कार्गोज लेने का, सरोजनी से ही लेनी चाहिए। और फिर हमें यहाँ पे ये छपरी प्रिंट वाली जीन्स भी दिखी और साथ में छपरी स्नीकर कॉपीज भी दिखी। लेकिन फिर हमें मिली एक काम की दुकान जिसपे थी बहुत सारी कैप्स, और ये दुकान है S2। यहाँ पे अलग अलग डिजाइन, अलग अलग फैब्रिक, अलग अलग फिटिंग की सारी कैप्स पड़ी थी, तो मतलब कि आप यहीं पे खड़े होके पहन के ट्राई करके डिसाइड कर सकते हो कौन सी आपके लिए बेस्ट है। मैं कैसा लग रहा हूँ ये वाली में नीचे मेरे को जरूर बताना कमेंट्स भाई। और यहाँ पे हमने एक्सेसरीज भी एक्सप्लोर करी। सबसे ज्यादा यहाँ पे रिंग्स मिल रही थी और इयररिंग्स मिल रही थी, लेकिन कलेक्शन इतनी ज्यादा लाउड थी कि वो छपरी ही लगेगी। फिर हम पालिका से निकले और ये अपने आप से वादा किया कि कभी वापस नहीं जाएंगे, और इसलिए पास ही में जनपथ मार्केट चले गए, जहाँ पे हमें थोड़ी सी अलग टाइप की लिनन शर्ट्स देखने को मिली जो कि काफी सही थी और सिर्फ 600-700 रुपए की थी। अब जो असली सुंदर वाले पीसेस थे वो एक्चुअली लड़कियों की कलेक्शन में ही थे, जैसे कि ये टाई डाई वाली शर्ट। और भाई ये सेम क्रोशे वाली शर्ट देख के तो मेरा दिमाग खराब हो चुका है। हर दुकान पे सेम है, चाहे दिल्ली में किसी भी दुकान पे चले जाओ। और क्रोशे शर्ट देखते हुए सुनो कि यहाँ पे भैया कस्टमर कैसे अट्रैक्ट करते हैं। माल है मक्खन, पड़ोसी है ढक्कन। ओहो। और भाई जनपथ मार्केट में ग्राफिक टी शर्ट्स की हालत बहुत खराब है, यहाँ से तो गलती से भी मत ले लेना, चाहे हो वो 350 रुपए की, लेकिन इतनी गंदी क्वालिटी, इतना गंदा प्रिंट मत लो भाई। और जो थोड़ी से ठीक टाइप के प्रिंट है और मोटी फैब्रिक वाली टी शर्ट पे प्रिंट किया हुआ है वो 550 की है, जो कि मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इनके कलर्स कभी सही कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। और बैकग्राउंड में नंगा बच्चा खड़ा करके हमने आगे पोलो भी देखी, यहाँ पे एक्सप्लोर करी, जिनमें से सारी की सारी वाहियात थी। फिर हमें रैंडमली एक अच्छी ग्राफिक टी शर्ट दिखी, लेकिन दिमाग में यही आया कि यहाँ आके आप हमारे सब्सक्राइबर नीडल एंड हेस्टैक थोड़ी
ना ढूंढोगे यार। फिर हमें त्रिमूर्ति करके एक बढ़िया सी दुकान मिली जहाँ पे बहुत शानदार लिनन शर्ट्स थी और साथ में लिनन पैंट्स थी। इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी और प्राइस भी सरोजनी से सिर्फ 200-300 रुपए ही महंगा था। और फिर हमें एक दुकान मिली लड़कियों की जहाँ पे पैराशूट पैंट्स मिल रही थी बहुत कूल तरीके की, और फैब्रिक भी वहाँ पे सिंथेटिक भी था और डेनिम भी, और इनकी क्वालिटी भी बुरी नहीं थी यार, 650-700 के हिसाब से। फिर हमने सोचा थोड़ी एक्सेसरीज भी देख लेते हैं। सिमिलर मजनू के टीला वाली बीडेड ब्रेसलेट्स मिल रही थी यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो 50 रुपए की थी यहाँ पे वो सिर्फ 25 रुपए की मिल रही थी। लेकिन बीडेड ब्रेसलेट के अलावा यहाँ पे एक भी ढंग की एक्सेसरी नहीं थी। एक भैया पेंडेंट वाली नेक चेन्स लेके घूम रहे थे, लेकिन उनकी क्वालिटी कुछ ज्यादा ही गंदी थी। आप स्टिल ले सकते हो अगर आपको इनके डिजाइन पसंद है तो। और जो चीज हमें सरप्राइजिंगली अच्छी मिल गई यहाँ पे वो थे बैकपैक्स, जो कि हमें मजनू की टीला मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिले थे। लेकिन यहाँ पे एकदम प्लेन न्यूट्रल वाले, स्पेशली पूरे ऑल ब्लैक वाले पड़े हुए थे जो कि काफी शानदार लग रहे थे, और ये कैनवस मटेरियल में भी मिल रहे थे और फेक लेदर में भी। तो ये सारी मार्केट्स एक्सप्लोर करके हमें पता चला है कि सबसे सस्ते रेट चाहिए और आपके पास टाइम बहुत है वेस्ट करने के लिए तो आप सरोजनी जाके लो। नहीं तो अगर आपको कलेक्शन अच्छी देखनी है कि आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और आसपास कैफे में खाना खा के आप मस्ती भी मार लो, तो आपको डेफिनेटली मजनू के टीला जाना चाहिए। वो एक एक्सपीरियंस है शॉपिंग का जो आप बहुत एंजॉय करोगे, और वहाँ के जितने भी वेंडर्स हैं वो सब अपनी दुकान पे सिर्फ सिलेक्टेड एस्थेटिक माल ही रखते हैं। तो मेरे हिसाब से मजनू का टीला विंस दिस कंपटीशन। एंड अगर हमने कोई मार्केट अभी भी छोड़ी हुई है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।